हम लोग इस वक्त बाराबंकी जनपद में हैं। ऐतिहासिक लोधेश्वर महादेव मंदिर जो है उसका यहाँ से शुरुआत होती है, ये आप उसका गेट देख सकते हैं। खबर जो है वो जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ पर एक काशी की तरह कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। तो ये प्रस्तावित जो कॉरिडोर है वो लगभग 14.7 एकड़ में यहाँ पर फैला होगा। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु जो है आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। उनके लिए यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, जिसके लिए जो कॉरिडोर के निर्माण की जो निविदा प्रक्रिया थी वो भी पूर्ण हो चुकी है। और इस परियोजना पर 48.77 करोड़, लगभग 49 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। CNDS जो संस्था है उसकी देख रेख में लखनऊ की मार्बल एजेंसी जो है वो इसका कार्य कराएगी। 147 भवनों का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिनमें 127 भवन जो है उनकी रजिस्ट्री पर्यटन विभाग के नाम हो चुकी है। लगभग 20 मकानों का विवाद अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए प्रथम चरण में 127 मकानों का ही ध्वस्तीकरण हो रहा है, जिसमें अब तक लगभग 60 मकान आप देख रहे हैं कि जिनका ध्वस्तीकरण हो चुका है। इस कॉरिडोर में आने के लिए सामने आप देख रहे हैं 2 भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। जैसे ही ये ध्वस्तीकरण का काम पूरा होगा वैसे ही इसके शिलान्यास की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और आशा के अनुसार अगले महीने सितंबर में जब नवरात्र होगी उस वक्त प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पे पीछे जितने बड़े बड़े आवास आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे आवास सब तोड़े जाएंगे और उसके बाद आप जैसे ही इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे, यहीं से आपको दर्शन होंगे। सीधे जो मुख्य मंदिर है उसके दर्शन यहीं से होंगे। इस तर्ज के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है क्योंकि महादेवा जो मंदिर है ये बहुत हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो इसी के क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर महादेवा कॉरिडोर विकसित करने के लिए जो प्रोजेक्ट प्लान किया गया उस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कार्रवाई काफी तेजी से चल रही है। जो भवन और जमीनें इसमें आ रही हैं उनके सभी के बनामे कराए गए हैं, सभी संबंधित लोगों को उसको मुआवजा दिया गया। तत्पश्चात उनके डिमोलिशन का कार्य चल रहा है और लैंड रिक्लेम करके उस पर अलाइनमेंट करके उस पर काम शुरू करने का प्रयास तेज अधिग्रहण प्रोसेस में है। 2-3 महीने का अभी उसका समय लगेगा क्योंकि उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, बट 60 से ऊपर मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। बाकी जहाँ मकान में कोई ऐसा दिक्कत आ रही है कि कोई उसको गिराने में कोई रिस्क है तो उसको बड़ी सावधानी के साथ कराएं। मंदिर के निकट में ही अभयारण्य तालाब है जिसका भी बड़े स्तर पर सौंदर्यीकरण होगा, जिसको इस स्वरूप में दिखाया जाएगा जिससे कि वहाँ की पौराणिक महत्वता भी कम ना हो, साथ ही वह नए स्वरूप में भी दिखाई दे। महाराज जी, कितने श्रद्धालु एक जैसे सोमवार होता है, सावन का सोमवार है, बड़ी भीड़ होती है, आपका कितना अनुमानित कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? देखिए, श्रावण मास में अगर देखा जाए तो करीब 15 लाख के आसपास लोगों की जो संख्या है वो भक्तों की संख्या लगभग 15 लाख के आसपास जलाभिषेक करती है। और अगर इसको हम देखेंगे फाल्गुन मास में जो कि महाशिवरात्रि का मेला लगता है, वो लगभग 15 दिन का मेला होता है। तो इस 15 दिनों के मेले में लगभग 35 से 40 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जो कांवर लेकर के भी आते हैं, कुछ श्रद्धालु दंडवत करते हुए यानी कि लेट करके आते हैं और कुछ श्रद्धालु अपने अपने निजी वाहनों से भी। सवाल ये है ना कि इतनी आस्था यहाँ से इतने श्रद्धालु आते हैं तो दान पुण्य भी बड़े संख्या पे करते होंगे। तो यहाँ पे जो भी अभी व्यवस्था देख रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ सब तरफ गंदगी का अंबार है, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है, इसका क्या कारण? निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के हाथ में वर्तमान समय में मंदिर की व्यवस्था है वह वर्तमान में प्रधान भी हैं इसी महादेवा ग्राम के, तो निश्चित रूप से ये कहना इसमें बिल्कुल अतिशयोक्त नहीं होगी कि उनके द्वारा कोई भी विकास के कार्य में सहयोग किया जा रहा है। और चूंकि मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हमें उनकी आस्था का ध्यान भी रखना होता है, लेकिन मंदिर में आने वाला लगभग 10 करोड़ रुपए जिसका ठीक ढंग से उपयोग मंदिर के प्रबंधन समिति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय है। भक्तों की गाढ़ी कमाई एक एक रुपया वो किस प्रकार से जोड़ करके लाते हैं और अपनी आस्था श्रद्धा के साथ बाबा लोधेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं, तो उसका अगर 1-1 करोड़ रुपए साल में यहाँ की व्यवस्था में खर्च होता
तो शायद लोधेश्वर महादेवा और उनके मंदिर की स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखा जाता। जब ये कॉरिडोर बन जाएगा और उसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से मैंने अपने निजी पत्र में पूज्य महाराज जी को पिछले जून में मैंने मिल करके जानकारी भी दी है कि लोधेश्वर महादेव मंदिर की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधीन करके एक तीर्थ विकास परिषद ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो यही है और लाखों लोग किस तरीके से इस रास्ते से आते थे और इस रास्ते से आने के बाद ये यहाँ लाइन लगते थे, गंदगी का अंबार, और रात 12 बजे से लोग यहाँ पे लाइन में लग जाते थे और उसके बाद दोपहर तक सुबह जाकर सुबह में या 9-10 बजे तक उनके दर्शन हो पाते थे मंदिर में। और यहाँ पे आप सोचिए, ये जगह देख रहे हैं आप, और यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ इस सकरे रास्ते से, ये प्रवेश द्वार है सामने मंदिर का। लगभग 30 से 35 फीट तक का रास्ता चयनित हुआ है, जो कि कॉरिडोर में एक मॉडल भी पेश किया गया है कि काशी की तर्ज पर महादेवा कॉरिडोर। इसमें कोई भी अतिशयोक्त नहीं होगी कि पूज्य महाराज जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपका ये हमारा नाम है सोनू अवस्थी और हमारा इधर पीछे आवास था, अभी आवास हमारा मकान गिर गया है। अच्छा, हाँ तो आप लोगों को इसका मुआवजा मिल चुका है? हाँ, मुआवजा मिल चुका है। तो अब आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं बनवाने के लिए? अब हम लोग इधर उधर लिए हैं, दाहिने बाएं, कोई यहाँ कोई वहाँ, ऐसे हम लोग सब लोग लिए हैं। अच्छा, तो मंदिर के करीब आप लोगों का आवास था, अब आप लोग इससे दूर हो जाएंगे, तो इसका कोई दुख है या यहाँ एक भव्य? बहुत बड़ा दुख है, लेकिन चलो ठीक है। और भाई कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी चीज़ बन रही है, हैं भगवान का मंदिर भव्य बन जाए, हैं अयोध्या की तरह बन जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मान लो दूर हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा कि कॉरिडोर बन जाएगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। आपकी यहाँ पे क्या आवास था कि आपकी दुकान? ने दुकान थी। तो उसका ध्वस्तीकरण हो गया? जी, दुकान ही मिल जाए जो बने आगे, बस वही है सोच, और क्या। काहे की दुकान थी, क्या बेचते थे आप? वही होटल है, छोटा मोटा। जी, मंदिर के अंदर परिसर में होटल था, बड़ा मन से लगाव रहा होगा आप, तो है है ना? जी। मंदिर बढ़िया बना है और दुकान भी हमको पंजन को फूल माला की लगाने की मिल जाएगी। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, सामने हमारे ये मुख्य मंदिर है, और आज हम आपको दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इस कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही अभी जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो किया जा रहा है। और कुछ समय में निश्चित तौर पर यहाँ पर एक काशी के तौर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है यह महादेवा। वो जब भी यहाँ इस क्षेत्र में आते रहे हैं चुनाव के दौरान, और हमेशा उन्होंने ये बात कही है, तो फिलहाल उसकी शुरुआत हो चुकी है। द पॉलीग्राफ के लिए महादेवा से परवेज़ अहमद।